कोई खुश नहीं है विधायक से। कोई खुश और इस एरिया में दूसरा कोई मैदान है भी नहीं हो कि कोई अच्छी सभा हो सके, नहीं कोई अच्छा गार्डन है बच्चे वहाँ खेल सके। कोई नहीं। आपके विधायक कौन है पता है आपको? ये तो हम नहीं बता सकते साहब। क्या नंबर देंगे? 10 में 2 नंबर देंगे। 10 में नहीं है, जब मनमानी कमा रहा है और काम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो खुश कैसे रहेंगे? कितना नंबर देंगे विधायक को? विधायक को 7 नंबर इसलिए दे रहे हैं कि वो कोशिश करें, अगर सुधार हो जाएगा तो अच्छी बात है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर भाई। हम लोग आते हैं 2-4 घंटा बैठते हैं फिर चले जाते हैं। गंदगी बहुत रहती है तो गंदगी के नाते बैठना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। यही सब नहीं बता सकते। विधायक को कभी देखा ही नहीं होगा। कभी देखा ही नहीं। हाँ, क्या उम्मीद रखते हैं आगे? क्या विधायक आपके बीच में आए आपकी समस्याओं को जानने के लिए। जब सामने नहीं आ रहा है तो क्या वो लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्या काम किया? कुछ नहीं किया। सब गटरें टूटी पड़ी हैं। विधायक के क्या कुछ है? हम लोग तो अभी 10-12 साल हुए आए हुए, लेकिन ये मैदान वैसे का वैसे है। यहाँ का जो सेंट्रल पार्क में एक भी प्रॉपर गार्डन नहीं है। ये गार्डन के नाम पर जस्ट अनऑथराइज गार्डन बनाया हुआ है। कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, हाइजीन की तरह से मेंटेन नहीं है, ना कोई साफ सफाई है। नाला सुपारा ईस्ट में एक भी जो है गार्डन जैसा कुछ है नहीं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। विरार स्थित कनेर फाटा के नालेश्वर नगर में तोड़क कार्यवाही में आपने विधायकों की लापरवाही तो देखी ही होगी। खैर, इसके अलावा आपको बताते चले, इससे पहले विधायकों का एक रिपोर्ट कार्ड वायरल हो रहा था जिसमें विधायकों ने अपने आमदार निधि में से कितना खर्च किया है, इस पर विधायकों पर सवाल उठ गया है। आपको बताते चले, नालासोपारा विधानसभा के विधायक हैं क्षितिज ठाकुर और वसई विधानसभा के विधायक हैं हितेंद्र ठाकुर। इन दोनों लोगों ने, यानी विधायक हितेंद्र ठाकुर ने और विधायक क्षितिज ठाकुर ने, जो उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर वर्ष में 5-5 करोड़ की राशि दी जाती है, इस धनराशि में से उन्होंने 1-1 करोड़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है। यानी हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर दोनों लोगों ने ही 5-5 करोड़ में से 1-1 करोड़ की राशि तक भी अपने क्षेत्र के विकास में नहीं खर्च की है। इसके अलावा आपको बताते चले, उनकी पार्टी के तमाम लोग ऐसे हैं जो इन्हीं विधायकों के लोक नेता होने का डंका बजवाते हैं। खैर, सुनिए, इसी विषय पर जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी की, लोगों से बातचीत की, तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं। इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है इस विषय पर। क्या बताएंगे? हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर का एक रिपोर्ट कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि 5 करोड़ जनता के लिए खर्च के लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया है, लेकिन उसमें से उन्होंने 1 करोड़ भी नहीं खर्च किया है। तो क्या बताएंगे, क्या कहना है आपका इस विषय पर? हम वसई विरार से जगदीश उपाध्याय, यह जो सार्वजनिक जो मैदान है यह होना चाहिए, क्योंकि नालासोपारा ईस्ट में एक भी जो है गार्डन जैसा कुछ है नहीं। इसलिए यह स्थान जो है गार्डन होना चाहिए आम पब्लिक के लिए। अभी हमको कम से कम यहाँ से 35 साल हो गए, तभी से देख रहे हैं सेंटर प्लान का ये जो बिल्डिंग का प्लान है उसको एक गार्डन दिया गया है, जो कि ये गार्डन अभी तक कुछ बना नहीं है। तो हमारी ठीक तरीके से मरम्मत भी नहीं की है, ऐसा ही है। तो हमारी एक ख्वाहिश है कि ये गार्डन होना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं और पानी की सुविधाओं को हाँ, पानी का सुविधा और टॉयलेट का एक बंदोबस्त होना चाहिए गार्डन का सुविधा के हिसाब से। बाकी बस सीनियर सिटीजन का इसको बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ का जो सेंट्रल पार्क में एक भी प्रॉपर गार्डन नहीं है। ये गार्डन के नाम पर जस्ट अनऑथराइज गार्डन बनाया हुआ है। मतलब कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये चीज़ डेवलप होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्योंकि गार्डन की बात कर रहे हैं वसई विरार या अनऑथराइज तरीके से? नहीं, ये गार्डन की बात कर रहा है। ये जो गार्डन है अनऑथराइज है, शायद किसी का ऑथराइजेशन नहीं है, ओनरशिप नहीं है, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न है। शायद लोग कहते हैं कोर्ट में केस है। जो भी है क्लियर होना चाहिए। यहाँ की जो मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडी है उसको डेवलप करना चाहिए एरिया को। इतना बड़ा प्लाट फ्री पड़ा हुआ, कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, हाइजीन की तरह से मेंटेन नहीं है, ना कोई साफ़ सफाई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ की जो बॉडी है, अथॉरिटी है, ये सब केयर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी फैमिली आती है, सीनियर सिटीजन आते हैं, बच्चे आते हैं, और वैकेशन टाइम में, हॉलीडे टाइम पे सारे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। तो दे आर गेटिंग इंजर्ड बिकॉज नथिंग इज़ वेल मेंटेन्ड हियर, विच इज़ वेरी
ununderstood, because this all area is developed since last 40 years onwards, and 40 years onwards there is no proper garden here. It's very very surprising to us. 30 साल में तो आमदार हितेंद्र ठाकुर की सत्ता रही है। वही कह रहा हूँ, last 40 years nothing is well maintained here, especially garden point of view, welfare point of view, and if you see the sewage and all, nothing is properly maintained, because every year water clouding is there, especially eastern zone. People are suffering, badly suffering, employees are suffering. So these all has to be taken care by local authority, which is not sincerely taken. It seems to like that. Okay. क्या बताएंगे अंकल, विधायक से कितने खुश हैं? विधायक से क्या खुश हैं, हम लोग तो अभी 10-12 साल हुए आए हुए, हाँ? लेकिन ये मैदान वैसे का वैसे है, न टॉयलेट बना है न कुछ नहीं, हाँ? विधायक ने क्या सही तरीके से जनता के बीच में काम किया है? क्या काम किया, कुछ नहीं किया, सब गटरें टूटी पड़ी हैं। इवन गटर का मैनहोल भी टूटे हुए हैं, डैमेज कंडीशंस में है, बदबू आती रहती है। सीवेज को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, वो भी नहीं होता है ढंग से, क्लाउडिंग इसीलिए हो रहा है ना। आपके विधायक कौन है, पता है आपको? ये तो हम नहीं बता सकते साहब। नहीं बता सकते? विधायक को कभी देखा ही नहीं होगा? कभी देखा ही नहीं। हाँ। क्या उम्मीद रखते हैं आगे? विधायक आपके बीच में आए आपकी समस्याओं को जानने के लिए? जब सामने नहीं आ रहा है तो क्या वो लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद भी नहीं रखते? उम्मीद भी नहीं रखते हम लोग। कमाना है, खाना है, जीना है। ये सेंटर पार्क जो है वो बीच में पड़ता है, यहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं, औरतें हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, इनका कोई रख रखाव नहीं, कोई देख रेख नहीं, तो क्या कौन सा उम्मीद किया जाए कि आगे चल के पब्लिक को लोग सुख देंगे, आनंद देंगे। सीनियर सिटीजन होने के नाते आप बहुत सारी सुविधाएं एक्सपेक्ट करते होंगे कि गार्डन हो हमारे शहर में, हम जहां पर रहते हैं बहुत सारी सुविधाएं हो, व्यायामशाला हो, ताकि मैं जो सार्वजनिक व्यायामशाला है उसका इस्तेमाल कर सकूं। कितनी सुविधा आपके विधायक आपको मुहैया कराते हैं? तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर भाई। हम लोग आते हैं 2-4 घंटा बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। गंदगी बहुत रहती है, तो गंदगी के नाते बैठना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, यही सब बात है। और बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, और क्या कहना है। कितने खुश हैं विधायक से? विधायक से बहुत खुश हैं, बहुत नाराज भी हैं, दोनों बात है। कितने नंबर देंगे विधायक को? कितना नंबर दूं मैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 5 नंबर दे रहा हूँ भाई। 5 नंबर दे रहे हैं। हाँ। पानी, सड़क, सुरक्षा, इन सारी व्यवस्थाओं पर कितने खुश हैं आप विधायक को लेकर? अभी 50% समझ लो खुश हैं। क्यों खुश हैं 50%? अभी 50% ही हो रहा है तो उतने खुश रहेंगे ना। 50% हो रहा है, हो ही रहा है। 5 करोड़ एक आमदार की निधि होती है, उसमें से 1 करोड़ भी नहीं खर्च किया है विधायक ने। क्या कहेंगे इस विषय पर? अभी क्या कहेंगे मैडम, वही कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है क्या? उम्मीदें क्या करते हैं एक विधायक से? उम्मीद क्या करेंगे आप? अभी विधायक चुन के आते हैं, इसलिए होता है कि सब जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जब अच्छा नहीं करेंगे तो उम्मीद वही हो गई, नील हो गई, नहीं समझो, नील हो गई। क्या कहना है विधायक के विषय में, क्या कहेंगे? विधायक का एक रिपोर्ट कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें 5 करोड़ की निधि एक विधायक को दी जाती है, जिसमें से 1 करोड़ भी नहीं खर्च किया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि वो यहाँ पब्लिक के लिए खर्चा करें, जो निधि आ रही है उसका सही इस्तेमाल करें। हाँ, इस्तेमाल करें। और जो पानी भर जाता है, पब्लिक पानी में चल रही है, बारिश के टाइम में नाला गटर साफ नहीं रहता, उसके वजह से पूरा रोड भर जाता है, तो पब्लिक को तो परेशानी होती है। कुल मिलाकर पानी, सड़क, सुरक्षा, सभी जो इंतजाम है उनसे आप ना खुश हैं? हाँ। कितना नंबर देंगे विधायक को? विधायक को 7 नंबर। 7 नंबर? हाँ। ना खुश होने के बाद भी 7 नंबर? हाँ। ये कौन सी बात नहीं, है? 7 नंबर इसलिए दे रहे हैं कि वो कोशिश करें, अगर सुधार हो जाएगा तो अच्छी बात है। अच्छा, क्या बताएंगे, कितने खुश हैं विधायक से? कोई खुश नहीं है विधायक से। कोई खुश नहीं है? नहीं है। जब मनमानी कमा रहा है और काम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो खुश कैसे रहेंगे? खुश कैसे रहेंगे भाई? आ जाइए, आ जाइए। एक रिपोर्ट कार्ड माननीय विधायक जी का वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है ऐसा कि 5 करोड़ जो बजट है उसमें से 1 करोड़ भी नहीं खर्च किया गया है। यानी हमारे जो विधायक हैं पालघर क्षेत्र में, उन सभी विधायकों में सबसे कम खर्च करने वाले हमारे 2 प्यारे लाडले विधायक हैं। तो जब खर्च नहीं होगा तो उस पर कोई इंक्वायरी अगर किया जाए तो बढ़िया है ना।
इंक्वायरी करके काम होना चाहिए ना। अच्छा, क्या बताएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, कितना कोई दुख दर्द सुविधा है? नहीं है, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। सब गंदगी गंदगी चारों तरफ। ये पार्क है कि ये क्या है, ये तो पशुओं का खाड़ा लग रहा है, तबेले की तरह। इसमें क्या सुख, हम लोगों को क्या सुविधा मिल रही है? कोई सुविधा नहीं। लेट्रिन बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। आके बैठते हैं गंदगी में, हम लोग 1 घंटे बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। उनका पैसा तो सब अपना बचा रहे हैं, किसी को दे तो नहीं रहे हैं, न अपना खर्च कर रहे हैं कि कोई पब्लिक में समझ में आए कि हाँ जनता के नाम पे जो पैसा मिल रहा है, सब खा रहे हैं। वो कोई कुछ खर्च नहीं दिखाई देता है यहाँ कि नहीं कुछ काम हुआ है। कितना नंबर देंगे? क्या नंबर देंगे? 10 में 2 नंबर देंगे, 10 में 2 नंबर दे बस। दिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने इससे के बाद ज़्यादा 2 नहीं। नंबर। वही पैसा लें अपना, वही उनका नंबर है, और क्या नंबर देंगे उनको? नंबर लेने लायक वो काम नहीं कर रहे हैं। नंबर लेने लायक काम नहीं कर रहे हैं। क्या बताएंगे विधायक के बारे में? अरे भाई देखो, एक चीज़ है, अगर विधायक इतना ही गंदा है तो 35 साल से यहाँ का राजकारण क्यों कर रहा है? 35 साल हो गए इन लोगों का जो है सारा कार्य होते हुए। अब ये है कि भाई वायरल हो रहा है, इसकी जानकारी भी हम लोगों को तो है नहीं कि हम उनके बारे में कोई रिपोर्ट दें। एक विधायक जो है इस तरह का व्यक्ति है कि अगर हम लोग चाह कर भी चाहें ना तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। और नंबर वंबर की जो बात है, ये तो आप पूछ रही हैं कि 10 में आप नंबर क्या दोगे, तो हम तो इतना ही जानते हैं कि जो आदमी आज 35 साल से यहाँ का राजकारण कर रहा है बसई विरार शहर महानगर पालिका का, अब उसके लिए तो नंबर 10 में भी जो है देना हो तो ऐसे भी आदमी 20 दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी लोकप्रियता ऐसी हुई, तब तो वह हो रहा है 35 साल से यहाँ का विधायक कि मनमाना हो रहा है। अगर लोग नाराज ही होते, सारी बात करते, तो क्यों वोट देते उसको? आप नाराज हैं कि खुश हैं? हम तो भाई ना नाराज ही हैं ना खुश ही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो जहाँ आते हैं वहाँ जन सुविधा है ही नहीं है कुछ, तो इसमें नाराज होके क्या करेंगे विधायक का? 100 की सीधी एक बात बोलना जरूरी है मेरे लिए कि हम लोगों को जनसाधारण व्यक्ति को जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए प्रेजेंट में यहाँ हम खड़े हैं, वो नहीं मिल रहा है। मैं तो इस विषय में यूँ कहूँगा कि ऐसे तो मैं 95 से इधर हूँ। 95 बोलो तो क्या आपको 26-27 साल तो हो गया मेरे को। हालांकि 2000 के बाद डेवलप बहुत हुआ है। तब रोड की सुविधा भी नहीं थी, लाइट की सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, बहुत तकलीफ थी। 95 के टाइम तो लोग बॉम्बे से पानी पीने के लिए लाते थे, लेकिन 2002 से मतलब कि पानी वानी का थोड़ा ठीक हुआ, रोड का भी सुधार हुआ, लाइट का भी सुधार हुआ। लेकिन ये 5 साल में इतना ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये 2000 मानिए 15 साल पहले समझ लिए, ये सब बाउंड्री बनी, लोग अब हम लोग बहुत खुश हैं, चलो भाई इधर मना अपने को कम से कम घूमने टहलने को अच्छा रहेगा। लेकिन बाद में पता लगा कि ये सब गिरने लगा, टूटने लगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं। और आज तक यही हालत है। कम हम लोग यही सोचते हैं कि कम से कम इस एरिया में इसका डेवलप हो, गार्डन हो, मैदान हो, कम से कम। और इस एरिया में दूसरा कोई मैदान है भी नहीं हो कि कोई अच्छी सभा हो सके, नहीं कोई अच्छा गार्डन है बच्चे वहाँ खेल सके। कोई एक छोटा सा बना वहाँ पे है, लेकिन वहाँ तो वो नहीं के बराबर है। सेंट्रल पॉइंट पे होने के नाते हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर ही आते हैं। यहाँ एक छोटा सा भी बना है अभी वस्तवार नगरी में, लेकिन क्या है कि वो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। वहाँ इतनी पब्लिक है, वहाँ तो खड़े होने के भी बच्चों को जगह नहीं मिलती है। तो हम लोग सोचते हैं कम से कम इसका डेवलप हो जाए जल्दी से जल्दी, ऐसा हमारा। और एक और पानी और बरसात हाँ, के समय की बात। हाँ, बरसात में भी सुधार हुआ है। आज के 2 साल पहले जो इतना जल्दी भर जाता था, आज भी भरता है। पहले भरता था तो 2 दिन 3 दिन लग जाते थे निकलने को, आज भरता है तो 4-6 घंटा में क्लियर हो जाता है। सुधार हुआ है, क्योंकि जितने भी गटर लाइन है एक दूसरे से कनेक्टेड किए हैं, तो सुधार हुआ है। हाँ, एक और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में किधर निकल जाएँ तो आपको टॉयलेट बाथरूम की समस्या आपको लगा तो आप सोचते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम कुछ फलांग पे ऐसा ये सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, कम से कम आदमी यूरिन छोड़ने के लिए जा सके। क्योंकि मार्केट में अगर निकल जाए तो क्या करें, अभी स्टेशन के अलावा दूसरा किधर है भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, मतलब किधर भी नहीं है। तो मेरा ये है कि कम से कम कुछ दूरी पे मतलब ये व्यवस्था हो, कम से कम लोग मार्केट जाएँ, कहीं जाएँ, बाहर का आदमी आए तो उनको असुविधा न हो। अब कहाँ बाहर का आदमी है, हम तो चलो ठीक है जाने पहचान में किधर चलो समझे, लेकिन बाहर का आदमी वो कहाँ जाएगा? सिर्फ स्टेशन के अलावा और किधर भी ये सुविधा नहीं है। तो सुलभ शौचालय की समस्या ऐसा थोड़ा सा है, तो कहीं थोड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर विधायक को काम करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा है।
हुआ काम नहीं, काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। 50% तो काम हुआ, लेकिन 50% अभी करना बाकी है। जैसे अभी ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सब सीनियर सिटीजन, बच्चे जो भी है इधर ही आते हैं, दूसरा कोई मैदान इस साइड में है भी नहीं। तो सुना आपने, ये थी जनता की प्रतिक्रिया। आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर बदहाली में लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। एक आमदार को यानी एक विधायक को 1 साल में 5 करोड़ की निधि दी ही जाती है वित्त मंत्रालय की तरफ से। अगर कोई आपदा आ जाती है तो आपदा प्रबंधन राहत कोष की तरफ से और भी ज्यादा निधि प्रदान की जाती है, लेकिन 5 करोड़ की राशि हर वर्ष एक विधायक को दी ही जाती है। अब ये राशि लौट जाए वित्त मंत्रालय के पास वापस, इसमें कितनी भलाई है। समझिए इस बात की गंभीरता को कि एक आमदार को 5 करोड़ हर वर्ष दिया जाता है और आपका आमदार 5 करोड़ की निधि आपके भले के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के भले के लिए नहीं इस्तेमाल करता है, बल्कि 5 करोड़ में से तकरीबन 1 करोड़ की राशि भी इस्तेमाल नहीं की जाती है और उसके बाद जो बकाया राशि होती है वो वापस वित्त मंत्रालय को लौट जाती है। आखिर आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपको घर से कोई निधि लगाने की तो जरूरत है नहीं। अगर आप सही तरीके से जो आमदार की निधि दी जाती है अगर उसका इस्तेमाल करें तो भी क्षेत्र का और आपकी क्षेत्र की जनता का काफी ज्यादा विकास हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात आगे इसी विषय पर पूरे विश्लेषण के साथ। जल्द ही एक रिपोर्ट लाएंगे आप सभी के सामने। आज के लिए इतना ही।